किनारे पर जाकर बैठे तो सुदामा जी ने वहां पर थोड़ा आराम किया और सोचने और विचार करने लगे, अब इस पार से उस पार कैसे जाऊं, इस पार से अब उस पार कैसे जाऊं। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, भगवान ने इधर देख रहे सारी लीला भगवान इधर देख रहे बैठे बैठे कि सुदामा अब नदी के किनारे पर बैठा हुआ विचार कर रहा है कि इस पार से उस पार कैसे जाऊं। भगवान ने ये सोचा कि सुदामा को लाना पड़ेगा, और नहीं सुदामा वो है ये वापस भी हो सकता है, सुदामा मेरा वो भक्त है ये वापिस भी हो सकता है। मैंने कहा था आपसे एक बार, आज भगवान ने विचार किया और कह रहे हैं कि मुझे ही जाना पड़ेगा, और नहीं सुदामा का स्वभाव वापस हो सकता है, क्योंकि स्वभाव और सुदामा का मन, एक संत ने कह दिया यहाँ, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, नारायण पाछे फिरे कह कबीर कबीर। यदि आपके अंदर सुदामा जैसी भक्ति हो तो भगवान को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान खुद ढूंढेंगे आपको। आज सुदामा जी यमुना के किनारे पर बैठे और भगवान स्वयं आ गए। उनको स्वभाव पता था यदि मैं थोड़ा लेट हो गया सुदामा वापस जा सकता है, तो सुदामा वापस हो गया तो उनको ये भी पता है कि मेरी भाभी सुशीला का इस समय का जो दृश्य चल रहा है भगवान सब देख रहे। आज भगवान आ गए, भगवान ने केवट का रूप बना लिया और आए। अब यहाँ पर आश्चर्य की दो बात है, दो जगह नाव चली है, दो जगह, एक त्रेता युग में चली है और एक जगह द्वापर में जी चल रही है। जब भगवान का वनवास हुआ और जब भगवान गंगा के किनारे पर पहुंचे तो केवट से कहा, मागी नाव ना केवट आना, कया हूं तुम्हार मरम में जाना। एक नाव यहाँ चल रही और एक नाव द्वापर में सुदामा जी को आज भगवान लेने आ गए नैया। अंतर नहीं, शब्दों पर विशेष ध्यान देना। आज यहाँ पर जैसे ही भगवान आए तो आज सुदामा जी ने कहा, मैं उस पार जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, चाहे आप उस पार करो या मत करो भैया। तो भगवान ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ तुम कुछ दोगे ही नहीं, है ही नहीं तो दोगे कहां से, कुछ है ही नहीं तो दोगे कहां से। फिर जब भगवान को उस केवट ने भी पार किया वहां भी कुछ देने को नहीं था तो मैया ने अपनी मुद्रिका दी कि ये दे दो केवट को। आज यहाँ पर सुदामा जी उस नैया में बैठ गए और भगवान भी उधर त्रेता में उस नैया में बैठे हैं। दोनों नैया साथ चल रही, उधर भी नैया चल रही, इधर भी नैया चल रही है। अंतर इतना है क्या, केवट भक्त खेल रहा है, भगवान बैठे हैं और एक नैया में भगवान स्वयं खेल रहे हैं और भगवान भक्त बैठा है। अंतर इतना है कि अपना जब भगवान के चरणों में लग जाते हैं तो भगवान किस रूप में कहाँ आ जाते हैं, मैं यही बता रहा था। एक जगह नैया में
भगवान बैठे हैं, भक्त खे रहा है उस नैया को, और एक जगह भक्त बैठा है और भगवान उस नैया को चला रहे हैं। ये है भैया भगवान की लीला। संसार के लोगों, अपन लोग ये दुनिया की जंजाल में फंसे हुए हैं, भगवान के चरणों में मन को लगाओ भैया, इससे ही उद्धार होगा इस देह का। भगवान के चरणों में मन को लगाओ। हमारे बीच में सम्मानीय जी पधारे हुए हैं। ये संगीत के बड़े मर्मज्ञ कलाकार हैं, सम्मानीय परसाई जी। और सम्मानीय परसाई जी, आप भगवान की कथा में पधारे। भगवान को ले आओ। अब यहाँ पर दो नाव चल रही है और उस नाव में भगवान बैठे हैं, तो वहाँ कुछ भक्त गा रहे हैं और इस नाव में भी गा रहे हैं। एक एक अंतरे दोनों नावों के गा लेंगे। त्रेता युग में जो नाव चल रही है उसमें गाना चल रहा है, मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ गंगा मैया धीरे बहो, नैया में बैठे भगवान, ओ गंगा मैया धीरे बहो, और धीरे बहो मैया धीरे बहो, 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 ओ मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे धीरे बहो। ये त्रेता युग की नैया चल रही है। अब द्वापर की नैया कैसे चल रही है? कन्हैया ले चल बरले पार, कन्हैया ले चल बरले पार, कन्हैया चल परली पार, कन्हैया चल परली पार, कहाँ विराजे श्याम हमारे, विराजे राम हमारे, कहाँ विराजे श्याम हमारे, विराजे राम हमारे, अलबेली सरकार कन्हैया, कन्हैया ले चल बरले पार, कन्हैया ले चल परली। ये दोनों नाव चल रही है। अब तो सुदामा जी उस पार हो गए और द्वारकाधीश नगर में पहुंच गए। और जैसे ही नगर में पहुंचे, जैसे ही नगर में पहुंचते हैं तो आज सभी नगरवासी ने सुदामा जी को देखा, तो आज सुदामा जी मन में अपने सोचा रहा है, सोचा रहे हैं सुदामा जी, क्योंकि सुदामा जी की दशा क्या है? धोती फटी सी सुदामा जी की दशा, धोती फटी सी लली पिटी, और पैर परायन को नहीं जामा, पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत आपनो नाम सुदामा। वहां पर सभी नगरवासियों से पूछते हैं कि द्वारकाधीश का महल कहाँ है? तो एक सज्जन से पूछा कि द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा द्वारकाधीश 6, वृंदावन भाषा द्वारकाधीश 6। तो सुदामा जी ने कहा 6 द्वारकाधीश है क्या? आज सुदामा जी पूछते पूछते द्वार पर पहुंच गए और आज
द्वारपालों से कहने लगे, द्वारपालों से कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण आपके द्वारकाधीश श्री कृष्ण का सखा हूं। उनने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि दशा ऐसी थी सुदामा जी की। और जैसे ही सुदामा जी ने ये सुना कि ये द्वारपाल मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, फिर निवेदन करने लगे नहीं मुझे मिलना है। भगवान के कृष्ण को बुला लिया। आज मिलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं सुदामा जी। यहाँ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय सामने ले जाओ जहां हमारा गुरु वहां से ले आना। अब इधर आज द्वारपाल से कहने लगे कि मुझे भगवान से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि ये कौन आया है भिखारी, ये कौन आया है, वहीं खड़े रहने दो अभी, ये कौन आया है। तो आज देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे में विश्वास ले आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। आज कहने लगे द्वारपाल से सुदामा जी कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सर पे सुदामा गरीब आ गया है, सर पे गरीब आ गया अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान के अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। करते तुम्हारे गरीब आज जैसे ही द्वारपालों ने जाकर भगवान से कहा कि देख सुदामा की दीन दशा, आज जैसे ही कहा कि शीश बगान जगा तन पे, कहीं जान बसे तेरी ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरे पैर परायण को नहीं जाना। आज द्वारपाल भगवान को बता रहे ऐसा है वो जो द्वार पर खड़ा है, और द्वार खड़ा तुझे दुर्बल दीना, पूछत दीन दयाल प्रधान, बतावत अपना नाम। आप सभी अपनी यथास्थान पर बैठ जाओ, सभी लोग देख रहे हैं भगवान का दर्शन। आज आप ये मत समझना कि आज जो सुदामा बने हैं, आज द्वापर के सुदामा साक्षात आपके सामने बैठे हैं और भगवान द्वारकाधीश बैठे हुए हैं। और जब आज जैसे ही इतना कहा तो भगवान इतने दौड़े, सारी रानियां देखते रह गई। भगवान ने पैर में भी कुछ नहीं पहना, कहीं पीतांबर, कहीं मुरली, कहीं मुकुट, कहीं मोर, कहीं पंख। भगवान जब इस प्रकार दौड़े, जैसे ही सू निकला सा मुंह से, सुदामा पूरा नहीं किया, कहा सू शब्द आया था बस। आज भगवान गए और सुदामा को अपने अंगों में भर लिया और लेकर आए और अपने आसन पर विराजमान कर दिया। और आज भगवान ने पैरों को जब देखा तो आज सुदामा के पैरों में इतने कांटे लगे हुए, क्योंकि ये भैया गरीबी बड़ा पाप का मूल होती है। आज सुदामा जी के पैरों में इतने कांटे चुभे हुए हैं, तो आज स्वयं जगत का पालन करने वाला, जगत को चलाने वाला, आज स्वयं अपने मुख से वो कांटों को निकाल रहे, हाथ से भी नहीं निकाला, मुख से खींच रहे भगवान सुदामा के कांटों को। और आज भगवान की आंखों में आंसुपात हो गए, इतने रो रहे भगवान कि सुदामा जी देख भी नहीं पा रहे, इतने रो रहे आज भगवान। मैंने कहा था कि भगवान रोते कब है? भगवान जब रोते हैं उसके भक्त पे यदि विपत्ति आ जाती है तो हमारे भगवान रोने लगते हैं। आज